ये 12 में से 3-3 4-4 फिर निकलेंगे। पेड़ क्या है शुरू से ही बनता है। पहले अपन इसमें 8 बोरा निकालते थे 1 बीघे से, आज 10 बोरा निकल रहा है। एफडी है ये सर। ऐसी तो एफडी आप खेती किसानी वाले हो कर नहीं सकते, तो ये एफडी समझो। दिनों दिन महंगाई हो रही और 2 बच्चे हैं तो पालन पोषण कैसे होगा। इससे अपने आगे चल के लाखों में फायदा है। मेरा नाम संजय यादव है, मड़िया दरोई गांव का रहने वाला हूँ। ग्यारसपुर तहसील है, जिला विदिशा। लगभग 18 साल की उम्र से खेती कर रहा हूँ जी। 12 साल हो गए, 12-13 साल मुझे खेती करते हुए। पहले तो मैं गेहूँ, चना, मसूर, धान ये खेती करते थे। इसके साथ साथ हमने सोचा कि कुछ अलग करके देख, तो फिर आम मैंगो की खेती करना शुरू किया। मुनाफा कम है खेती में, और मैंने सोचा कि उसके साथ साथ आम की खेती करेंगे तो ये अलग से मुनाफा अपने लिए, खेती के साथ में कोई एक अलग से रोज़गार मिल जाए तो अच्छी बात है। 2-4 लोगों को भी रोज़गार मिल जाता है और अपना भी काम चलने लगता है जी। इसे 2 वर्ष लगभग हो गई हैं लगाए हुए, और मैंने इसमें पहले तो यही करते थे, धान मान तो होती नहीं थी इसमें, पत्थर है इसमें, तो चना बो देते और गेहूं बो देते थे, तो उससे ऐसा कुछ ज़्यादा मुनाफा समझ में नहीं आया। फिर आम की खेती लगाई। शुरुआत से मैंने जब इसमें जेसीबी से गड्ढे करवाए, गड्ढे करवाने के बाद में फिर हमने इसमें गोबर, देसी गाय भैंस का गोबर डलवाया पूरे में, और फिर हमने कुछ महीना खाड़ के लिए छोड़ दिया। इसके बाद हमने आम की वैरायटी मंगवाई और फिर हमने इसका रोपण किया, तो जाके आज ये पोजीशन पे अपन आ गए जी। 12 फीट ऐसे में और 12 फीट ऐसे में 12 बाई 12 का एक पेड़ लगाया, और केसर है इसमें, और ये चौंकने वाला भी है इसमें, और लंगड़ा है, और एक और है बादाम। ये 4 वैरायटियाँ हैं। 1250 पेड़े हैं। 5 एकड़ का ये प्लांट है सर। इसमें चना की खेती भी हो सकती है, मसूर भी लगाई है हमने, और गेहूं भी लगाया, तो इसमें नाइट्रोजन मिल जाती है इसकी जड़ों से, तो वो भी अच्छी तरीक़ा से पैदावारी होने लगी है। इसमें देसी खाद का बहुत ज़्यादा वो है, देसी गाय भैंस के गोबर से ही अपन ने लगाया पूरा, और ऐसी कोई अपन ने जो सरकारी डीएपी नहीं और यूरिया ये कुछ नहीं मिला है, सिर्फ देसी का सब फार्मूला है। हमने इसमें गोबर का खाद मिलाया है। गोबर के अलावा यूरिया डीएपी इनका कोई उपयोग नहीं किया, क्योंकि अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत महंगा पड़ रहा था, तो इसलिए सब जैविक ही खेती की है अपने। उसमें खर्चा भी कम है, गाय भैंस भी अपने पास है, घर की है, तो इसलिए अपने वो फ़ायदा है कि कोई अलग से पैसा नहीं देना पड़ा। तो ये चीज़ें अपन ने सब इसी में देसी उपाय से ही अपन ने उगाया है। कम से कम 10 एकड़ में खेती है अपने पास। उसमें 5 एकड़ में तो अपना ये आम का बगीचा लग गया, और 7 एकड़ में अपन गेहूँ और चने और मसूर ये चीज़ें उगाते हैं। उस समय पे रबी में अपन धान और मूंग, सोयाबीन ये चीज़ें लगा देते। ये क्या है, मूंग में अपन ने 2 एकड़ में मूंग लगाई, तो मिनिमम उसमें 20,000 रुपये खर्चा आ गया अपना, और अपन उसमें उत्पादन लेंगे तो 6 कुंटल मूंग निकलेगी। 6 कुंटल के आप बाज़ार ले जाओगे तो वो 6,000, 6500, 7,000 रुपये बिकेगी, तो अपनी 72,000 रुपये की अपनी मूंग बिकी, तो उसमें से 20,000 रुपये अपन ने खर्चा हटा दिया मूंग का, तो कुल मिला के अपन को 50,000 रुपये 2 एकड़ से उत्पादन हो जाता है, फ़ायदा मिल जाती है। तो इसलिए वो खेती तो काम की नहीं है। धान में मिनिमम ये मान के चलो 2 एकड़ में अपन धान करेंगे तो 40,000 रुपये 2 एकड़ में खर्च आता है, तो निकलेगी उसमें कितनी, बहुत से बहुत आपकी 40 कुंटल। तो रेट आजकल कम मिल रहे हैं,
3,000 के हिसाब से तो 1,20,000 रुपये की, और 40,000 रुपये से 45,000 रुपये लागत है। तो उसे अपन बेचेंगे तो 55,000 रुपया अपना 2 एकड़ से अपन कमा सकते। गेहूं में ये होता है, गेहूं भी अपन 2-3 एकड़ 4 एकड़ में करते हैं, तो ऐसा ही गेहूं में है। कुल मिला के वो तो मुनाफा आधा है। कोई भी चीज़ अपन क्या है, DAP महंगा पड़ रहा है, यूरिया महंगा पड़ रहा है, डीजल भी महंगा है, हर चीज़ में पैसा लग रहा है। तो गेहूं भी कुल मिला के 20 का एकड़, 18 का एकड़ ऐसा निकलता है। बहुत ज़रूरी है अपने खेती के साथ में आम की खेती कर लो, या आप बिही की अमरूद की कर लो, या पपीता लगा लो, या आंवला लगा लो, नींबू लगा लो। ये भी इसके साथ में लग के साथ में खेती भी होती रहेगी, और अपने साइड में 3 साल के लिए आप खेती से निकाल के इसमें लगाओ। 3 साल के बाद में आप इससे मुनाफा भी आप ये अलग से ही मिलेगा इसी खेत में, तो आपकी मुनाफा बढ़ेगी और लागत भी कम है, उतनी ज़्यादा नहीं है। घर के करने वाले अगर हैं तो खर्च कोई ज़्यादा नहीं है। क्या है, 2 लाख के लगभग तो अपने पेड़ पड़े थे लाने में, और इसमें 3 लाख रुपए खर्च आया था। ये 5 एकड़ का प्लाट है, 3 लाख रुपए इसमें और लागत है, खाद में और लेबर और मशीनरी का, ये सभी चीज़ों का ऐसा 5 लाख रुपए अपना एक बार का 1 साल का खर्चा हुआ लगाने में, और फिर जाके कम हो गया खर्च। फिर अपने ऐसा कोई चीज़ डालने नहीं पड़ी कि अपन पैसे से खरीद के लाएं। तो महीने का फिर ये क्या स्प्रे कर दिया अपन ने कुछ देसी। तो कुल मिला के ये बात के सही है आम की खेती। ऐसा कोई समस्या नहीं आई आम के पेड़े में। कीट के लिए प्लांटिक्स है एक ऐप, तो उसमें मेरे लड़के जुड़े हुए हैं, तो वो देखते रहते हैं कि पिताजी ऐसा है, इसमें ये बीमारी है, प्लांटिक्स पे मैंने देखा है। तो फिर मैं बोलता हूँ बेटा क्या करें उसमें, तो वे बता देते हैं कि ये करो पिताजी। तो ऐसा चल रहा है काम। आम की खेती में ना करने की तो इसमें ऐसा कोई वो नहीं है, बहुत ज़रूरी है आम की खेती करना। कोई भी हो, आम का ही नहीं कि अपन आम ही करो, आम से हटके भी कुछ कर सकते हो, मगर एक चीज़ ज़रूरी है खेती में करना। साथ साथ में एक चीज़ ये बगल में लगा साइड में रखो, 3 साल बाद आप ही मुनाफा इसका देखेगा। तो आज ये 2 साल के पेड़े हो गए, अपन ने इनमें अभी तो नहीं लिया, 1-2 पेड़ों में अपन ने छोड़ दिया था, तो फरे थे वो खूब अच्छा फल आया। अगली साल से अपन इसकी हार्वेस्टिंग चालू करेंगे। ये मैंने कटिंग किया यहाँ से, ये दिख रहा है, तो ये नई 3 शाखाएँ आ गई। 1 शाखा थी ये, तो इसमें 3 आ गई, और ये इसमें 4 आ गई। 4 3 7, 3 इसमें 10 और 2 इसमें 12 कटिंग। 3-4 पेड़ों से मैंने 12 शाखाएँ आ गई। कटिंग करने का ये फ़ायदा, कटिंग बहुत ज़रूरी है इसमें। यहाँ से जो आप नई कलगी आती है, ये काट दो तो यहाँ से फिर नई शाखाएँ निकलने लगेंगी इसमें। ये नई कलगी कट जाएगी अब जनवरी में, फरवरी में, तो इसमें से फिर इसमें से ये 12 में से 3-3 4-4 फिर निकलेंगे। पेड़ क्या है, शुरू से ही बनता है, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर वो पेड़ सीधा चला जाएगा, तो वो दुखदाई है अपने लिए। और ये हाथ से ही अपना 3 साल बाद इतना जाएगा लेवल में, तो अपन हाथ से ही इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। फालतू का कौन चढ़ रहा कौन तोड़ रहा, इससे अपन हाथ से ही अगर तोड़ेंगे तो वो फ़ायदा है अपना, कि अपन चढ़ना नहीं है। और नीचे भी पेड़े में ज़्यादा खेती करने के लिए झाड़ नहीं होगा, तो वो अपने आगे की ये फसल को भी दुख जाएगी। अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा, छाँव रहेगी, तो दूसरी फसल पैदा नहीं होगी। तो ये फ़ायदा है इस पेड़े से। इस पेड़े से अब अपन ये करना चाहते हैं कि इसी से पेड़ बनाना चाहते हैं। और किसान लोगों को, यहाँ के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं अब लाने में बहुत लागत हो रही है, बाहर से पेड़ लाने में, तो अपन यहीं पे सेटिंग सब सेटअप जमा के और इसका कटिंग करके और वो बनाएंगे, तो यहाँ के लोगों के लिए अपन सेल कर देंगे। तो क्या आएगा कि बहुत ज़रूरी है।
नहीं नहीं, वो नहीं करना। अब करोगे तो अब घाटे में ही जाओगे, आपकी जायदाद बिकेगी। क्या है कि बहुत लागत आ रही है, 1600 रुपये की डीएपी की बोरी, ये वो 17 चीज़ें हैं, तो आदमी लॉस में ही जा रहा है। खेती अगर इससे नहीं करोगे तो आपका बुरा होना ही है। बहुत ज़रूरी है, आम की खेती करो या कोई भी खेती करो, ये खेती में ही उतरना पड़ेगा। ये अपन ने 1200 पेड़ लगाए थे, तो इसमें 120 पेड़े तो 10% तो गड़बड़ होना ही है। आप सोचो कि आप पेड़ गड़बड़ हो गए, ये है वो नहीं, वो तो होते ही हैं। 1200 में से अपन ने भी लगाए 120 पेड़े, अपने भी गड़बड़ हो चुके। पहले अपन इसमें 8 बोरा निकालते थे एक बीघे से, आज 10 बोरा निकल रहा। तो इससे मिट्टी की क्षमता भी बढ़ी। अपन ने क्या कोई चीज़ ये डीएपी यूरिया नहीं डाला, तो उससे भी ये शक्ति बढ़ चुकी है। इसमें आय घटने का कोई काम ही नहीं है। जैसे आपने एक बेतिया जगह छोड़ दी, इसमें 1 फीट जगह छोड़ दी, 1 ही फीट का अकेला घाटा है यहाँ पे, तो बगल में इसमें खेती तो बीच में हो रही है और ये होती रहेगी। तो इसी से आप कमा के इस पेड़े में लगाओ, तो आपका पेड़ भी होगा और आपका बच्चों का घर भी चलेगा। और अपन ये जान रहे हैं कि दिनों दिन महंगाई हो रही, और 2 बच्चे हैं तो पालन पोषण कैसे होगा। इससे अपन आगे चल के लाखों में फ़ायदा, लाखों में। तो यही सोच रहे हैं कि 3 साल के लिए अपन कुछ थोड़ी सा परिश्रम कर लो, तो ये अपन जाके आगे चल के फ़ायदा है बहुत ज़्यादा। एफडी है ये सर, ऐसी तो एफडी आप खेती किसानी वाले हो कर नहीं सकती, तो ये एफडी समझो कि आगे चल के इसमें से आमदनी तो निकाल सकेंगे, मिल जाएगा, कुछ रोजगार करेंगे भी आगे। और तो ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। क्या है, शहर भग रहे हैं जो बच्चे, देख रहे हैं 10,000 रुपये की नौकरी करेंगे, 12,000 की नौकरी करेंगे, क्या बच रहा है भी नहीं, 2,000 रुपये महीने के। कोई मतलब नहीं है शहर जाने से। शहर ना जाके आप तो यहीं पे कुछ करो, तो आप ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और अपन भी देख रहे हैं कि आदमी जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उसमें। जैसे कोई ऐप है, जैसे ड्रिप है, ड्रिप की कर लो, कुछ मल्चिंग है, और गोबर से भी आप कर सकते हो, केंचुआ वाला खाद बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मेरे बच्चे तो खेती करेंगे, खेती से हट के कोई काम नहीं। जो भी पढ़ना है आप पढ़ो भाई, और खेती करो बस। को ये ऐपों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अपन कहते भले हैं कि ये मोबाइल चला रहा है, ये ऐप देख रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इस चैनलों से जुड़ो और उनसे सीखो। आप तो नहीं जा पा रहे कहीं बाहर देखने, मगर वो लोग जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं अपने लिए, तो उसका फ़ायदा उठाओ। जी नमस्ते।